हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इस क्वेश्चन देखिए हमें ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें संख्या दी गई है 1/√2। सबसे पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसका विपरीत मानकर चलेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर a और b पूर्णांक होते हैं और b नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यानी मैं 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकती हूँ। तो यानी अब 1/√2 बराबर होगा a/b के, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक यानी a और b में एक के अलावा कोई भी दूसरा गुणनखंड कॉमन नहीं होगा और b नॉट इक्वल टू 0 यानी b 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ हर में क्या है? √2। तो √2 से ही गुणा भी करेंगे और √2 से ही भाग करेंगे। तो 1/√2 ऐसे लिखा, √2 से ही गुणा करेंगे और √2 से ही भाग करेंगे, फिर बराबर a/b ऐसे लिखा। अब देखिए 1 गुणा √2 गुणा करने पे क्या आएगा? √2 ही आएगा और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पे क्या आएगा? बटे में 2। ठीक है, फिर बराबर a/b इसे ऐसे ही लिखेंगे। फिर देखिए √2 को तो मैं यही रहने दूंगी और ये जो बटे में 2 है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए तो देखिए ये बटे में 2, इसे जब मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जा रही हूँ तो यहाँ ऊपर a के साथ गुणा में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2a बटे में b। अब देखिए क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, तो यानी 2a बटे b ये जो संख्या है ये एक परिमेय संख्या है। तो क्योंकि a और b पूर्णांक है इसीलिए 2a बटे b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, यानी ये सत्य नहीं है, क्योंकि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √2, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यानी हमारी कल्पना गलत है। जो ये हमने कल्पना की थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। इससे ये सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमारी कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब सेकंड पार्ट में देखिए संख्या दी गई है 7√5। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैं इसके विपरीत मानकर चलूंगी। मैं ये मानकर चलूंगी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो a/b के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ पर a और b पूर्णांक हो और b नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यानी 7√5 को मैं a/b के रूप में लिख सकती हूँ। तो देखिए अब 7√5 बराबर होगा a/b के, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक यानी a और b में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड जो है कॉमन नहीं होगा और b नॉट इक्वल टू 0 यानी b 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखिए √5 को मैं यही रहने दूंगी। ठीक है, और इस 7 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए 7 यहाँ गुणा में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में आ जाएगा, यानी a बटे में 7b। अब देखिए a और b पूर्णांक है। ठीक है, अब क्योंकि a और b पूर्णांक है तो इसका मतलब ये जो संख्या है यहाँ पर a/7b ये एक परिमेय संख्या है। तो देखिए क्योंकि a और b पूर्णांक है इसीलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। अब देखिए क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो देखिए इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, यानी सत्य नहीं है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इससे हमारी कल्पना गलत
सिद्ध हो जाती है। जो हमने कल्पना की थी ना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, ये कल्पना गलत है, जिससे ये सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमारी कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब थर्ड पार्ट देखिए, एक संख्या दी गई है 6 प्लस √2। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, हम इसके विपरीत मानकर चलेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। तो माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसे a बटे b के रूप में लिख सकती हूँ। तो अब 6 प्लस √2 बराबर होगा a बटे b के, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक यानी a और b में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होगा, और b नॉट इक्वल टू 0 यानी b 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, √2 को मैं यहीं रहने दूंगी और इस 6 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। देखिए, 6 प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। a बटे b मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ 6 बराबर के दूसरी तरफ आया तो ये -6 होगा, ठीक है। फिर √2 ऐसे ही लिखा बराबर। अब देखिए, जिसके बटे में कुछ है यानी उसके बटे में क्या होता है 1, यानी 6 के बटे में 1 है। अब b और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा b से b को डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे कि कितने पे कटेगा, 1 पे कटेगा। फिर 1 से a को गुणा करेंगे, क्या आएगा, a ही आएगा। फिर माइनस, इसके बटे में 1 है, 1 से b को भाग करेंगे तो क्या आएगा, b ही आएगा। अब जो b आया है उससे हम 6 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6b, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि a और b पूर्णांक है तो इसीलिए a माइनस 6b बटे b, यानी ये जो संख्या है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्योंकि a और b पूर्णांक है इसीलिए a माइनस 6b बटे b ये एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। तो इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है यानी सत्य नहीं है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, √2, √3, √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमारी जो कल्पना है वो गलत साबित होती है। जो ये हमने कल्पना की थी ना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, जिससे ये सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमारी कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यही सिद्ध करना था। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।